नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? महीने के शुरू में सैलरी अकाउंट में आती है और कुछ ही दिनों में घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, लोन की ईएमआई और घर के जरूरी खर्चों में चली जाती है। ये तो लगभग हर सैलरीड इंसान की कहानी है। लेकिन जब इनकम टैक्स देने की बारी आती है तो वो आपकी पूरी सैलरी पर लगता है, इन खर्चों को हटाकर बची हुई रकम पर नहीं। क्यों? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हम बात करेंगे भारत के टैक्स सिस्टम की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कई एक्सपर्ट्स इसे सैलरी पाने वाले मिडिल क्लास के लिए बुनियादी तौर पर गलत क्यों मानते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले टॉपिक्स पर और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चले इस मुद्दे को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी अंतर को समझते हैं जो कंपनियों और एक सैलरी पाने वाले व्यक्ति के टैक्स भरने के तरीके में है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि एक ही देश में टैक्स वसूलने के दो अलग-अलग सिद्धांत कैसे चल रहे हैं। दो अलग सिद्धांत कैसे? देखिए, कंपनियों के लिए नियम बहुत सीधा है, एकदम लॉजिकल। टैक्स नेट प्रॉफिट पर लगता है। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा। हाँ, इसका मतलब है कि कंपनी पहले अपने सारे जरूरी खर्चे जैसे ऑफिस का किराया, कर्मचारियों की सैलरी, लोन का ब्याज, मशीनों की घिसावट जिसे डिप्रिसिएशन कहते हैं, और दूसरे ऑपरेशनल खर्चे। बिल्कुल, ये सारे खर्चे वो अपनी कुल कमाई यानी टर्नओवर से घटाती है। जो पैसा बचता है सिर्फ उसी पर टैक्स देना होता है। ये तो बिल्कुल सही लगता है। आप उसी पैसे पर टैक्स देंगे जो आपने सच में कमाया है। लेकिन जैसे ही बात एक सैलरी पाने वाले इंसान की आती है, ये पूरा सिद्धांत अचानक बदल दिया जाता है। उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मौजूदा टैक्स सिस्टम ये मानकर चलता है कि जैसे ही सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में आती है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है। हाँ, मतलब खर्च करने के लिए आजाद पैसा। पर क्या ये सच है? यही तो सवाल है। क्या वो पैसा सच में हमारा होता है? ये धारणा ही सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में जो सैलरी हमें मिलती है वो फ्री इनकम नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से लदी हुई इनकम होती है, एक ऑब्लिगेशन लेडन इनकम। ऑब्लिगेशन लेडन इनकम, ये बहुत सही शब्द है। सोचिए, सैलरी आते ही सबसे पहले क्या जाता है? घर का किराया या होम लोन की ईएमआई, बच्चों के स्कूल की फीस, आने जाने का खर्चा मतलब कम्यूटिंग कॉस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, और घर चलाने के बुनियादी खर्चे। ये सब हमारी मर्जी मतलब डिस्क्रेशनरी चॉइसेस नहीं है, ये हमारी मजबूरियां हैं, हमारी जरूरतें हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि इस महीने किराया नहीं देंगे या बच्चों की फीस नहीं भरेंगे। ये तो बिजनेस के ऑपरेशनल खर्चों जैसे हैं। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। इसलिए इन जरूरी खर्चों को नजरअंदाज करके पूरी सैलरी पर टैक्स लगाना एक तरह से हमारे सरप्लस या बचत पर नहीं बल्कि हमारे सर्वाइवल यानी गुजारा करने पर टैक्स लगाना है। और इस पूरी कहानी में महंगाई एक और बड़ा रोल निभा रही है। खर्चे हर साल बढ़ रहे हैं लेकिन टैक्स के नियम वो उस रफ्तार से नहीं बदले। हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है नई रिजीम में फिलहाल 75,000 रुपए का। तो सवाल यह है कि क्या ये काफी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। इस फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन का तर्क क्या है, मतलब इसका बेस क्या है? मौजूदा सिस्टम ये मान लेता है कि एक व्यक्ति जो साल के 10 लाख रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति जो 50 लाख रुपए कमा रहा है, दोनों के जरूरी खर्चे बराबर हैं। जो कि सुनने में अजीब लगता है। ये असलियत से कोसों दूर है। जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है उसके जीवन यापन के खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ते हैं। बिल्कुल, रहने का स्टैंडर्ड, आने जाने की दूरी, इंश्योरेंस कवर, परिवार की जिम्मेदारियां, सब कुछ बढ़ जाता है। एक फ्लैट रकम इन अलग अलग आर्थिक सच्चाइयों को नहीं दर्शाती। लेकिन क्या सरकार ये तर्क नहीं दे सकती कि एक फ्लैट डिडक्शन सिस्टम को सरल बनाता है? अगर हर कोई अपने अपने खर्चों का हिसाब देने लगेगा तो टैक्स फाइलिंग और जांच बहुत जटिल हो जाएगी। हाँ, ये एक वाजिब पॉइंट है और अक्सर यही तर्क दिया भी जाता है। तो क्या ये सरलता के लिए किया गया एक समझौता है? कह सकते हैं, लेकिन सरलता के नाम पर निष्पक्षता माने फेयरनेस की बलि नहीं दी जा सकती। अगर सिस्टम सरल है लेकिन अन्यायपूर्ण है तो वो एक अच्छा सिस्टम नहीं है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? अगर ये फ्लैट सिस्टम ठीक नहीं है तो बेहतर विकल्प क्या है? एक्सपर्ट्स इसका एक बहुत तार्किक समाधान सुझाते हैं।
एक निश्चित रकम के बजाय एक प्रतिशत आधारित स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब आपकी इनकम का एक तय प्रतिशत, मान लीजिए 20% या 30%, आपको डिडक्शन के तौर पर क्लेम करने की छूट मिले। अच्छा, तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि जिसकी इनकम ज्यादा है उसे ज्यादा डिडक्शन मिलेगा और जिसकी कम है उसे कम। बिल्कुल, ये इनकम के अनुपात में हो जाएगा। इससे टैक्स सिस्टम असल आर्थिक हालातों से जुड़ जाएगा। ये कंपनियों के लिए बने टैक्स के सिद्धांत जैसा ही होगा, जहाँ खर्चे कमाई के अनुपात में होते हैं। तो ये सिर्फ एक रियायत या छूट की मांग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम में एक ढांचागत सुधार, एक स्ट्रक्चरल करेक्शन की जरूरत है, ताकि सिस्टम ज्यादा निष्पक्ष, ज्यादा फेयर बन सके। इसका मकसद ग्रॉस इनकम की जगह नेट सेविंग्स पर टैक्स लगाने के करीब पहुंचना है। एक और मजेदार बात यह है कि सैलरी पाने वाले लोग देश के सबसे ईमानदार टैक्स पेयर माने जाते हैं। हाँ, सबसे कंप्लायंट। उनका टैक्स तो सैलरी मिलने से पहले ही कट जाता है, TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और विडंबना मतलब आयरनी ये है कि उनकी यही ईमानदारी और पारदर्शिता उनके लिए एक नुकसान बन गई है। नुकसान? कैसे? इसे एक्सपर्ट्स कंप्लायंस पैराडॉक्स कहते हैं। कंप्लायंस पैराडॉक्स? हाँ, वो अपनी इनकम छुपा नहीं सकते या टैक्स की देनदारी को टाल नहीं सकते। नतीजा ये होता है कि उनकी खरीदने की शक्ति, उनकी परचेजिंग पावर और उनका मनोबल, उनका मराल चुपचाप कम होता जाता है। तो जो सबसे ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, उसी पे सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है। एक तरह से हाँ, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है, बल्कि ये ईमानदारी की सजा जैसा लगता है। तो चलिए सारी बातों को एक साथ जुड़कर देखते हैं। आज की चर्चा का सार ये है कि सैलरीड क्लास के लिए टैक्स का आधार उनकी ग्रॉस इनकम है, जबकि कंपनियों के लिए नेट प्रॉफिट, जो कि एक बुनियादी असमानता है। दूसरा, सैलरी कोई सरप्लस पैसा नहीं है, बल्कि जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक जरिया है। बिल्कुल, ये एक ऑब्लिगेशन लेडन इनकम है। पूरी बहस को एक लाइन में समेटें तो ये राहत या छूट की नहीं, बल्कि तार्किक बराबरी और निष्पक्षता की मांग है। सवाल बहुत सीधा है। अगर एक देश बिजनेस के मुनाफे पर टैक्स लगाने में यकीन रखता है, तो वही सिद्धांत अपने नागरिकों पर क्यों नहीं लागू करता? जब तक ऐसा नहीं होता, मिडिल क्लास आगे बढ़ने मतलब थ्राइविंग करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ गुजारा करने, सर्वाइविंग करने के लिए टैक्स देता रहेगा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। जरूर। अगर सरकार एक व्यक्ति के घर को एक छोटा बिजनेस मान ले, जिसके अपने जरूरी खर्चे होते हैं, तो इससे सिर्फ टैक्स सिस्टम ही नहीं, बल्कि आर्थिक बराबरी को लेकर हमारा पूरा नजरिया कितना बदल जाएगा। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसी से जुड़ा हमारा सवाल दर्शकों के लिए है। आपके हिसाब से सैलरी पर टैक्स की गणना करते समय कौन से जरूरी खर्चों की कटौती जरूर मिलनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जरूरी और जानकारी से भरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपकी सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।